प्रश्न नंबर 10 का हल। देखो मैंने प्रश्न नहीं उतारा, प्रश्न घर से देख लेना। प्रश्न नंबर 10 का हल। एक खंड। प्रत्येक बाजार में 3 प्रकार की वस्तुएं X, Y तथा Z के उत्पादन की बिक्री का आयु A तुम्हारा गणित में दिया हुआ है। बिक्री कर की दर प्रति इकाई से बना आयु B। ये हमने मान लिया 2.5 रुपये प्रति इकाई, 1.5 रुपया प्रति इकाई, 1 रुपया प्रति इकाई। तीनों क्वालिटियों के अलग अलग भाव हैं। 3 प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनके भाव अलग अलग हैं। पहले प्रकार की वस्तु का भाव 2.5 रुपये प्रति इकाई, दूसरे प्रकार की पहले प्रकार की वस्तुओं का की दर प्रति इकाई, दूसरे वस्तु की दर प्रति इकाई, तीसरे प्रकार की वस्तु की प्रति इकाई रुपये में दी हुई है। इसको मैंने बना दिया स्तंभाई। अब प्रत्येक बाजार में कुल आय यानी कुल विक्रय मूल्य प्रत्येक बाजार में, तो ए बी, ए ये है और बी ये है, ये लिख दिया मैंने। इनका गुणा कर दिया, गुणा करने पर ये प्राप्त हुआ। वह इनको सबको जोड़ दिया, ये आ गया। इन सबको जोड़ लिया, ये आ गया। अब पहले बाजार में बिक्री हुई 46,000 रुपये की, दूसरे बाजार में बिक्री या आमदनी हुई 53,000 रुपये की। ये यही पूछा है एक खंड में। अब बी खंड है, प्रत्येक इकाई की लागत से बना आयु सी। ये है, ये तुम्हारा गणित में दिया हुआ है। ये लागत से जो बना इसको हमने स्तंभ आयु बना लिया। प्रत्येक बाजार में कुल लागत ए सी होगी। ए ये है और सी ये है, इन दोनों गुणा कर लेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा। इन हल करने के बाद ये प्राप्त होगा। ये पहले बाजार में कुल लागत और ये क्या है, दूसरे बाजार में लागत। हाँ यहाँ लिख दिया है, पहले बाजार में कुल लागत 31,000 रुपये और दूसरे बाजार में कुल लागत 36,000 रुपये। अब इसमें लाभ पूछा है, तो पहले बाजार से लाभ 46,000 जो हमने पहले निकाले थे। पहले बाजार में विक्रय मूल्य नकारा आमदनी, तो 40,000 माइनस 31,000 बराबर 15,000। दूसरे बाजार से लाभ 53,000 माइनस 36,000 बराबर 17,000 रुपये। ये प्रत्येक बाजार का लाभ आ गया, यही पूछा है। और देखो हमने ये मान लिया, ये x आगे ज्ञात करना है हमको, तो ये दिया हुआ है x 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ये तुम्हारा गिवन, ये गिवन है, दिया हुआ है। अब x की जगह पर इसको लगेंगे A B C D 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। अब इनका गुणा करो। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो A प्लस 4B 2A प्लस 5B 3A प्लस 6B। ए का गुणा हमने इसमें किया, ये हो गया
पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में किया, ये प्राप्त हो गया। पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में प्राप्त गुणा किया, तो 6b है, ये 66 नहीं है, b है। इसी तरह से दूसरी पंक्ति का करो, c प्लस 4d 2c प्लस 5d 3c प्लस 6d -7 -8 -9 2 4 6 2 4 6। अब इनके संगत अवयवों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? संगत अवयवों की तुलना। संगत अवयवों की तुलना करने पर a प्लस 4b इक्वल टू माइनस के 7, 2a प्लस 5b बराबर ऋण 8, 3a प्लस 6b a प्लस 6b इक्वल टू माइनस के 9। अब ये 3 समीकरण बनने हैं, इनमें से 2 समीकरण ले लो और दोनों समीकरणों से विलोपन विधि से या वज्रगुणन विधि से, किसी भी विधि से या प्रतिस्थापन विधि से a और b के मान निकालो। इन तीनों में से 2 समीकरण लेकर a और b के मान अगर तीसरे समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो a और b के मान वे ही रहेंगे, अगर संतुष्ट नहीं करते हैं तो a और b के मान नहीं लिए जाएंगे। संतुष्ट ही नहीं हो रहा है, तीनों समीकरण a और b के मानों से संतुष्ट होने चाहिए। यह है तुम्हारा समीकरण नंबर फर्स्ट, यह है तुम्हारा समीकरण नंबर सेकंड, और यह है तुम्हारा समीकरण नंबर थर्ड। अब c प्लस 4d इक्वल टू 2c प्लस 5d बराबर 4, 3c प्लस 6d बराबर 6। समीकरण नंबर 4, समीकरण 5, समीकरण 6। ये मैंने समीकरण के नाम रख दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब इसको जो हम हल करेंगे, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में 5 का तथा समीकरण सेकंड में 4 का गुणा करने पर। अब देखो इसमें करेंगे हम 5 का, तो 5a प्लस 20b बराबर माइनस के 35। इसमें दूसरे में करेंगे 4 का, 8a प्लस
20v इक्वल टू माइनस के 32। अब इनके गुणांक जो समान दिख रहे हैं उनके चिन्ह समान है, तो हम क्या करेंगे, घटाने पर क्या, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस के 3a इक्वल टू माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3 बटे 3 बराबर a, यानी a का मान आ गया तुम्हारा a। अब हमें b का निकालना है, तो समीकरण फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किसी में रखो, फर्स्ट में रखो। समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर फर्स्ट ये है, इसमें क्या रखेंगे, 1 प्लस 4b इक्वल टू माइनस के 7, तो 4b इक्वल टू माइनस 8, एक का पक्षांतर कर दिया, b इक्वल टू माइनस 8 बट्टे 4 माइनस 2, b का मान आ गया माइनस 2। अब हम चेक करेंगे कि a और b के जो मान निकाल रहे हैं समीकरण थर्ड को संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी चेक करेंगे। अब समीकरण थर्ड, समीकरण थर्ड को a तथा b के मान, b के मान संतुष्ट कर रहे हैं। समीकरण थर्ड को a तथा b के मान संतुष्ट कर रहे हैं। देखो संतुष्ट करिए, देखो 3 गुणा 1 3 हो जाएगा, 3 हो गया, प्लस b का मान 6 है तो माइनस 12, और माइनस 12 में से धन के 3 गए तो माइनस के 9, तो ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अतः a बराबर 1 और b बराबर ऋण 2 लिया जाएगा। ठीक है, अब c और d के मान ज्ञात करने हैं। देखो मैंने ये पहले समीकरण बना चुका हूं, ये लिख लिए हैं, तो यहाँ पर मैंने मिटा दिया है। आप समीकरण फोर्थ में 5 का तथा समीकरण फिफ्थ में 4 का गुणा करने पर ये प्राप्त होगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है माइनस, प्लस है माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गए। ऋण के 8c में से धन के 5c गए तो माइनस के 3c बराबर माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, c बराबर 6/3 इक्वल टू 2, c बराबर 2। अब इसको जो है 4 या 5 में किसी में रखो, मान तो d का आ जाए। समीकरण फोर्थ में c का मान रखने पर, यह है तुम्हारा, इसमें c की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 40
इक्वल टू 2, तो 4d इक्वल टू 2 माइनस 2, 4d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0/4 बराबर 0। ठीक है, यानी d का मान क्या आया, d का मान आ गया तुम्हारा 0। d का मान क्या आया, 0 आया। अब हमने ए बी, अब देखो समीकरण 6 को सी और डी के मान संतुष्ट कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखो सी की जगह पे मैंने रख दिया 2, तो 2 3 6, डी की जगह 0 कर दिया, तो 6 गुणा 0 0, तो 6 + 0 = 6, तो समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अतः सी बराबर 2 तथा डी बराबर 0। ठीक है, अब ये मान जो है हमने इसमें रख देंगे, तो हम लिखेंगे वांछित आयु इक्वल टू ABCD ये है। अब इनके मान रख लेंगे, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान कितना था 1, बी का मान 2, वांछित आयु x ये है, माना हमने, इनके मान रख देंगे। ए का मान हमने 1 निकाला, बी का मान 2, सी का मान 2, सी का मान 2, डी का मान 0, ये मान रख देंगे। आंसर ये x आ गया।